आज मैं आपको बता रही हूँ अधिक मास क्या होता है। आजकल आप सब लोग सुन रहे हैं कि अधिक मास का महीना चल रहा है। ये है क्या? इसका हमारी प्रकृति पे क्या असर होता है या हमारे ऊपर क्या असर होता है? जो अधिक मास है, ये हमारा 17 मई से लेकर 15 जून तक का समय है। यानी कि आप कह सकते हैं कि हिंदी के महीने में 1 महीना हमारा एक्स्ट्रा है। तो इसमें जो कुंडली के हिसाब से हमारे यहाँ पर सूर्य के और चंद्र के हिसाब से जो कैलेंडर होता है, उसके अंदर परिवर्तन आता है। अगर हमारा अधिक मास के बारे में अधिक मास नहीं पड़े और हम उसको नहीं समझें, तो बहुत सारी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अधिक के मास के अंदर हमें क्या-क्या सावधानी रखनी है, आज मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। पहला मेरा पॉइंट है, प्रकृति का संतुलन बनाए रखना। अधिक मास के अंदर प्रकृति अपने संतुलन को बनाए रखती है, जिससे कि जो भी समस्याएं आती हैं प्राकृतिक में, आंधी तूफान, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना, तो उसका संतुलन बनाने के लिए अधिक का मास आता है। ये महीना सब लोग बोलते हैं कि हमें जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, दान करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि हमें आत्मविश्वास करना चाहिए, अपने ऊपर संतुलन रखना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप खुद भी देखते हैं कि ये महीने के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो हमारी बॉडी भी उस तरह से कम काम कर पाती है और प्रकृति भी हमारा साथ थोड़ा कम दे पाती है। तो प्रकृति को संतुलन बनाने के लिए हमें अधिक मास का महीना एक बीच में आता है, जो कि हमारा 32 महीने के बाद में एक बार आता है, और इसलिए हमको उनका आत्म विश्लेषण करना चाहिए इस महीने को लेकर। दूसरा मेरा पॉइंट है, अधूरा सुधारने के लिए। हमें जिंदगी में हम जब चलते रहते हैं, तो हमारा बहुत कुछ चीजें छूट जाती हैं। उसको हमें ठहराव देने के लिए ये महीना बीच में आता है। यानी कि हमको खुद को सुधरने के लिए, खुद का विश्लेषण करने के लिए, खुद की शांति के लिए हमारा एक साल के अंदर ठहराव है, जिससे कि हम इस साल के अंदर या इस महीने के अंदर हम थोड़ा सा रुकते हैं। तीसरा मेरा पॉइंट है, दिखावे से ज्यादा शांति जरूरी। इस महीने के अंदर हमको, जो हम भाग दौड़ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, हर तरह की चीजों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये महीना हमको शांति का जीवन के बारे में बताता है कि आप थोड़ा शांत रहिए, आप अपने बारे में मनन करिए। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ मास कहलाता है, और इस महीने को हम पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं। इस महीने के अंदर हमको भगवान विष्णु की बहुत सारी पूजा करनी चाहिए, उनका ध्यान लगाना चाहिए, उनका ही हमें मंत्र पढ़ना चाहिए। अगर हम उनका मंत्र पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर बहुत अच्छी समृद्धि आती है। साथ ही ऐसे बच्चे जिनकी शादियां नहीं होती हैं, तो इस महीने के अंदर अगर वो भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, तो उनकी जरूर काम हो जाते हैं बोले। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, इस महीने हम क्या करें। आपको इस महीने क्या करना है, अपने माता पिता की सेवा करनी है, आपको बहुत सारा चीजों का दान करना है, अलग अलग तरीकों का। 32 चीजों का आप दान कर सकते हैं, क्योंकि ये 32 महीने के बाद में आता है, उसी से हमारा ये जुड़ा हुआ है। आप इस समय शांति बनाए रखिए, आप समर्पण करिए, लोगों के प्यासे को पानी पिलाइए, और आप कोशिश करिए कि अधिक से अधिक देर आप अपना आत्मचिंतन करते हैं, तो आप अपने बारे में जान पाते हैं। तो इस महीने में 32 महीने के बाद आता है, तो 32 चीजों के ही दान पे हम लोग फोकस करते हैं, तो जिससे कि हमारा कल्याण होता है। और अगर आप 32 बत्तियां बना देते हैं, तो जो हमारे बहुत अच्छे पूजनीय पेड़ माने जाते हैं, जैसे कि आप पीपल का पेड़ है, आपका बरगद का पेड़ है, आपका आंवले का पेड़ है, तो आप उनको भी 32 बत्तियों से उनकी आप ज्योति जला सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए, इस महीने के अंदर आपको बेमतलब राय झगड़ा नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी भी बातों को लेकर उलझ रहे हैं, अपने घर का वातावरण भी आपको शांत रखना चाहिए। अगर आप इस तरह से चीजें करते हैं, तो आपका जो जीवन है वो समृद्धि चला जाता है। अधिक मास हमारे कैलेंडर का अतिरिक्त मास नहीं है, बल्कि ये मास हमारा पूजा पाठ का नहीं है, ये बल्कि मास हमारा आंतरिक शांति के लिए है, आत्मचिंतन के लिए है। अगर आप इस महीने अगर पूजा पाठ के साथ साथ आप आंतरिक विकास करते हैं, तो आपका ये महीना बहुत अच्छी तरीके से जाता है। मैं आपको इस महीने के अंदर एक टिप दे रही हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, अपने नहाने की बाल्टी में थोड़ा सा आंवले का रस, और अगर आप
जो काले तिल के साथ में पानी में डालते हैं और अगर आप नहाते हैं तो आपकी खुद की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और आप जो है दूसरे के साथ में एक अच्छा व्यवहार कर पाते हैं। घर में एक पॉजिटिव वाइब्स रहती है। तो छोटी-छोटी टिप्स अगर आप इस महीने में करते हैं तो आपका जीवन सुखी और समृद्ध हो जाता है। धन्यवाद।